हाँ भाई साहब। जय जितेंद्र, मेरी आवाज आ रही है? ऑडिबल, मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? हेलो। आ रही है मैडम। हाँ हाँ, चलो प्रेयर शुरू करते हैं। दर्शनम दीदी मैम को दर्शनम पापनाशनम कीजिए, उस पर करिए ज्वाइन। दर्शनम स्वर्ग सब नहीं सोपानम है ना उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप पे। मोक्ष साधन दर्शनम मोक्ष साधन। सबको जय जितेंद्र। जय तो आज जगन्नाथ। हमारा जो क्लास है, जो हम गंधर और दूसरे केवली के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसमें हम हमारा लास्ट दो टॉपिक बाकी रहा है। तो उस दो टॉपिक को आज खत्म करके फिर हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। तो यहाँ पे हमने लास्ट क्लास में जम्बू स्वामी के बारे में पूरा क्लास में डिस्कशन किया था कि जम्बू स्वामी की लाइफ स्टोरी और उनको वैराग्य कैसे हुआ, उन्होंने कैसे दीक्षा ली। तो उसके बाद आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है भद्रभाऊ स्वामी के बारे में। तो भद्रभाऊ स्वामी जी का नाम आप लोग सबने सुना होगा। मेरी आवाज जी। क्लियर आ रही है ना? थोड़ा डिस्टरबेंस है, थोड़ी पीछे आवाज में है। अगर नहीं, आपको आ रही है क्लियर आ आवाज। रहा है? आ क्लियर आ रही है रही मैम। है। आ रही है हाँ मैम। हाँ। तो आचार्य भद्रबाहु जी वो एक धर्म के ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति थे जिनको केवल श्वेतांबर नहीं परंतु दिगंबर यानी कि दोनों संप्रदायों में वो बहुत माने गए थे। और उनको जैन धर्म के अंतिम शुद्ध केवली के रूप में भी माना जाता है। ठीक है। तो आचार्य यशोभद्र जी के ये जो शिष्य थे, उनको 14 पूर्व का ज्ञान था। और उन्होंने अपने 45 वर्ष की आयु में संयम की प्राप्ति की थी। मतलब उन्होंने जो दीक्षा ली तब उनकी उम्र क्या थी? 45 साल। फिर कहते हैं कि आचार्य संबुद्धि विजय जी के नाम पर आचार्य की उपाधि से भी उन्हें सुशोभित किया था। मतलब उनको आचार्य की पदवी भी दी गई थी। और उन्होंने 19 साल तक, 19 वर्ष तक जैन धर्म के जो युग प्रमुख के पद में को सुशोभित किया था। मतलब 19 साल तक उन्होंने जैन संप्रदाय को अच्छी तरह से अपने ज्ञान से सुशोभित किया था। और उन्होंने क्या किया था, अपने भाई जिसका नाम था वराह मिहिर, वराह मिहिर, मीरा। उनको जो ज्योतिष का ज्ञान था ना, उस अधूरे ज्योतिष के ज्ञान को प्रतिपाद उन्होंने, मतलब उसको और भी आगे उन्होंने बढ़ाया था। इन्होंने जैन धर्म को प्रभावित करते हुए सत्य भविष्य भी वो बताते थे। उसमें उन्होंने सत्य भविष्यवाणी ये की थी कि 7 दिनों में जो राजकुमार है उसकी मृत्यु हो जाएगी। और किस भी चीज से? बिल्ली के बाइट करने से, डंक मारने से राजकुमार की मृत्यु हो जाएगी। तो वरामिहिर द्वारा जो उत्पन्न उत्पातों को शांत करने के लिए उन्होंने वसक्रम की रचना भी की थी। मतलब उनके जो उत्पात थे, उनके मन में जो अशांति हो गई थी, इन सारी चीजों को शांत करने के लिए कहा जाता है कि उन्होंने वसक्रम स्तोत्र की रचना भी की थी। इन्होंने नेपाल की जो गुफाएं थी उसमें महाप्राण ध्यान की साधना भी की थी, मेडिटेशन किया था, ध्यान किया था। और संघ के अनुरोध पर उन्होंने आचार्य सूर्यभद्र जी को 14 पुरव का ज्ञान दिया था। ठीक है। 10 पूरा।
ठीक है। फिर क्या कहते हैं कि जब संघ वाले ने अनुरोध किया तो उन्होंने आचार्य सूरिभद्र जी को प्रिया जी आप थोड़ा म्यूट में अपने आप को डाल दीजिए ना, बैकग्राउंड से भी आवाज आ रही है थोड़ी। हाँ, थैंक यू। तो उन्होंने क्या किया था, स्थूलीभद्र जी को चौथ पूर्व का जो दान था वो देने का उन्होंने स्वीकार किया। आचार्य स्थूलीभद्र जी को भद्रबाहु स्वामी ने एक्सेप्ट किया कि वो जो चौथ पूर्व का दान है जिसके वो दाता थे वो स्थूलीभद्र जी को भी वो देंगे। किंतु किसी कारणवश कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ गया कि उन्होंने केवल 10 पूर्वों का ही अक्षरशः, मतलब जैसे था अक्षर टू अक्षर वैसे, और 4 पूर्व का ज्ञान जो बताया वो उसका जिस्ट बताया, तत्वतः उसको बोलते हैं। जो तत्व की जो बात होती है ना, मतलब क्रीम जो होता है, जिस्ट जो होता है, समरी जो होती है, उसके रूप में 4 पूर्व का बताया। और 10 पूर्व का अक्षर जैसे थे वैसे अक्षर अक्षर अक्षरशः उसको बोलते हैं, वैसे उन्होंने पूरा बता पाए थे। फिर कहते हैं कि दिगंबरम परंपरा के अनुसार वे मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के आध्यात्मिक गुरु भी थे। बात कर दीजिए, 3 बजे बोलूंगी। फिर जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय के अनुसार जैन धर्म के 5 शुद्ध केवली थे। और वो कौन कौन थे? गोवर्धन महामुनि, विष्णु, नंदीमित्र, अपराजिता और भद्रबाहु। ठीक है। फिर कहते हैं कि श्वेतांबर परंपरा के अनुसार वे पवित्र कल्प सूत्र के लेखक थे, जिसमें उन्होंने महावीर स्वामी भगवान और अन्य तीर्थंकरों के जीवन का वर्णन दिया हुआ है। इसमें स्थाविरावली, मतलब कि श्वेतांबर के अनुसार जैन मठवासी जो आदेश के प्रमुख होते हैं उसके अनुसार सुधर्मा स्वामी की उसमें सूचीबद्ध में उनका भी नाम आता है। फिर कहते हैं कि श्वेतांबर भद्रबाहु स्वामी के स्थविर कल्पी भिक्षु मानते हैं। जैसे हम देखेंगे ना तो आचारण सूत्र में देखेंगे, कल्प सूत्र में और स्थानांक सूत्र में भी ये सारी चीजों का आपको वर्णन मिलेगा। और इस प्रकार श्वेतांबर परंपरा वाले कहते हैं कि वो श्वेत वस्त्रधारी थे और दिगंबर परंपरा वाले कहते हैं कि वो नग्न थे। ठीक है, तो इस दोनों परंपरा में दोनों बातें चलती हैं। श्वेतांबर उसे शुद्ध केवली भी मानते हैं। इस प्रकार दोनों परंपराओं में भद्रबाहु स्वामी को माना जाता है। अभी उनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कि भद्रबाहु स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। बंगाल के एक उत्तर बंगाल के एरिया में जिसको कहा जाता है पुंड्रवर्धन, वो गांव में हुआ था। और उनके परिवार में जो उनके माता पिता थे वो ब्राह्मण परिवार को रिप्रेजेंट करते थे। और उस समय कहते हैं कि मौर्य की दूसरी राजधानी थी उज्जैन। मौर्य संप्रदाय मतलब मौर्य डायनास्टी जो चलती है ना उसके संप्रदाय की राजधानी कौन सी थी? तो उज्जैन। जब वे 7 साल के थे तब गोवर्धन महामुनि ने भविष्यवाणी की थी कि अंतिम शुद्ध केवली होंगे, भद्रबाहु अंतिम शुद्ध केवली होंगे। ऐसा वो जब उनका जन्म हुआ तभी ये बात उन्होंने कह दी थी। फिर मतलब सॉरी, जन्म नहीं हुआ, जब वो 7 साल के थे जब वो उनको मिले थे तब उस समय उन्होंने बताया था। और वे उनको आगे और भी शिक्षा देने के लिए, प्रारंभिक शिक्षा के लिए उन्हें वो अपने साथ लेके गए। कौन लेके गया? गोवर्धन महामुनि। हाँ, गोवर्धन। मैडम ये Yes. सूर्यभद्र नाम है या स्थूलभद्र है? जिनको ये 10 अंक का, जिन्होंने 10 ये पूर्व का ज्ञान दिया। आचार्य भद्रबाहु स्वामी की हम बात कर रहे हैं। नहीं, आचार्य भद्रबाहु ने जो 10 पूर्व का ज्ञान दिया वो किसको दिया? आपने अच्छा, सूर्यभद्र नाम बताया।
हाँ, लेकिन यस, हम स्थूल लोगों ने भद्र को, तो स्थूल स्थूल भद्र जी को। स्थूलभद्र है ना, हाँ, ठीक। स्थूल भद्र। ठीक। ठीक है। फिर इसमें जी। ये है कि इन्होंने अ, जो भविष्यवाणी की कि ये बहुत प्रभावशाली होंगे, बहुत ज्ञानी होंगे, वैसा कह के वो उन्हें अपने साथ आगे की और भी शिक्षा देने के लिए लेके गए। तो इस प्रकार उनके जीवन का जो दिशा है वो उनके 7 साल की उम्र से ही एकदम दिशा वाले हो गए थे। मतलब उनका कॉन्सेप्ट जो था वो तब से ही उस दिशा में चल रहा था। और महावीर द्वारा पुनः जो गठित हुआ वो जो संघ का नेतृत्व था, वो धार्मिक संघ जो था, उसके नेता थे यशोभद्र। और उनके 2 प्रमुख शिष्य थे, संभूति विजय और भद्रबाहु। और उनकी मृत्यु जब हुई तो धार्मिक संघ जो था उसका नेतृत्व संभालने के लिए संभूति मुनि को, संभूति विजय जी को दिया गया था, भार सौंपा गया था। और संभूति विजय जी की मृत्यु के बाद भद्रबाहु, जिसकी बात चल रही है, वो मठ के संघ के प्रमुख बने थे। फिर कहते हैं कि आचार्य भद्रबाहु आगम के रचयिता भी थे। उन्होंने दशाश्रुत स्कंद, बृहत कल्प, व्यवहार और निश्चय के बारे में नामक, व्यवहार निश्चित नामक 6 सूत्र की भी रचना की थी उन्होंने। और मोक्ष के जो साधक है, जिसको मोक्ष मार्ग में प्रयाण करना है, उसके लिए जो ज्यादा ज्ञान चाहिए वो बहुत सारा ज्ञान उनके ग्रंथों में से मिलता है। इसीलिए कहा जाता है कि साधकों के पर उन्होंने बहुत बड़ा उपकार किया था, ये सारी चीजें निर्माण करके उसको रचयिता बना के, रचयिता थे इसीलिए। और उन्होंने आचरण, सूत्रकृतांग और आवश्यक आदि जैसे 10 सूत्रों पर निरुक्ति भी लिखी थी, निरुक्ति की भी रचना की थी। तो शुद्ध केवली श्री भद्रस बाहु स्वामी का इस प्रकार अपना पूरा जीवन धर्म के, जैन धर्म के प्रभाव और ज्ञान के साथ ही बीता था। और उनका निधन शासक के सफल नेतृत्व और अमूल्य वरदान की प्राप्ति के साथ हुआ था। मतलब जैन धर्म में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा था और उन्होंने बहुत ही काम किए थे। इस प्रकार उनका जीवन बहुत ही अच्छा बीता था। फिर इसके बाद जो जिसके बारे में हमको पढ़ना है वो है आचार्य श्रीमद देवाधिगणी। मैडम एक चीज बताइए। पूछना था। मैडम एक हाँ चीज, श्वेतांबर परंपरा में स्थूल भद्र को नहीं मानते अंतिम शुद्ध केवली, हाँ, क्योंकि वो लोग तो माने जा एक्चुअली इनको भद्रबाहु को नहीं करते, वो तो स्थूल भद्र को ही कहते हैं ना। वो जब हम लोग पढ़ते हैं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे, तब भी वहाँ स्थूल भद्र की ही प्रशंसा करते हैं। तो मेरे ख्याल से शुद्ध हाँ, केवली नहीं मानते उनको, अंतिम शुद्ध केवली। शुद्ध ये केवली भद्रबाहु को मानते हैं या स्थूल भद्र को मानते हैं? वो श्वेतांबर मतलब वो परंपरा जो वाले भद्रभाव अंतिम शुद्ध स्वामी थे। केवली किसको मानते हैं? देखो, भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी, मंगलम स्थूल भद्राद्या, जैन धर्मोस्तु मंगलम। मतलब कि जैन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए उनका स्थूली भद्रा का भी, आप लोग ने स्थूली भद्रा की स्टोरी हाँ, पढ़ी है? यस, पढ़िए क्या था, मैम, स्थूलीभद्र क्या का भी था बहुत बताए? है। हाँ, इसलिए हम स्थूलीभद्र का वो जो गुफा में जब ध्यान कर रहे थे तो दोनों बहनें आए तो सामने वो सिंह का रूप बना दिए, तो इससे उनको ज्ञान काल तो में। वो, हाँ, और काल। उनका भी ज्ञान बहुत बहुत ये था, मतलब प्रगाढ़ था, तो इसलिए मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गुणी मंगलम स्थूली भद्राध्याय जैन धर्मोस्तु मंगलम, ऐसे ऐसे बोलते भी हैं। कारण क्या है? मेरा मैडम प्रश्न ये था, मेरा कि प्रश्न ये था, श्वेतांबर परंपरा वाले अंतिम किसको शुद्ध मानते केवली हैं, किसको किसको मानते हैं? मानते हैं? हाँ, वो मैं समझ गई, मुझे वो समझ में आ हाँ। गया। समझ गए। इसीलिए मैं स्थूली भद्रा की थोड़ी स्टोरी के बारे में आप लोग को बताने की कोशिश कर रही हूँ कि स्थूली
स्थूलिभद्र को भी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस इसीलिए दिया गया था कि उनका ज्ञान भी इतना ज्यादा था, और उन्होंने वैश्य के साथ रह के उसमें बिल्कुल लोलुप्त न होके कैसे अलिप्त हाँ भाव से वो रहे थे। करेक्ट करेक्ट। हाँ हाँ मैम, अभी याद आया, करेक्ट। सबसे इम्पोर्टेंट वो है। हाँ हाँ। तो वो किसी के लिए पॉसिबल नहीं था। तो स्थूलिभद्र को शुद्ध के भी लास्ट शुद्ध के भी तो भद्र स्वभाव स्वामी को ही श्वेतांबर परंपरा में भी मानते हैं। पर उनकी जो ज्ञान और उनकी जो आराधना थी ना, वो बहुत अतुट थी, बहुत ज्यादा वो था। इसीलिए उनको वहां पे उनके वंदन किए जाते हैं। ठीक। गौतम स्वामी के बाद वहां पे स्थूलिभद्र को वंदन किए जाते हैं। तो मेरे पास उसका भी मतलब आप गूगल में भी देखना, और हमारा जो जैन धर्म मौलिक इतिहास है ना, अगर आपके पास है तो उसमें भी स्थूलिभद्र के बारे में मेरे ख्याल से बहुत अच्छा दिया हुआ है, बहुत डिटेल से दिया हुआ है। और उसके ऊपर तो एक दो जगह पे मैंने ड्रामा भी देखे थे, मतलब वो तो ऐसे ही, पर बहुत अच्छी तरह से लिखा गया है। तो उसकी वजह से जी। उनको वहां पे बहुत ये दिया गया है। ठीक है, मैडम अभी वो देवादी गणेश क्षमा, हाँ बोलिए। मैडम वो भद्रबाबू जी का शिष्य है था ना मैडम, सूलभद्र जी। हाँ हाँ, अभी हमने हाँ आगे पहले वही डिस्कस किया ना। हाँ, उसको 10 10 एक हेमा मैडम ने एक 14 बताया, पूर्व एक का 10 ज्ञान अध्ययन का उनको चाहिए था, पर उसमें हाँ 10 पूर्व का जैसा था वैसे हाँ दिया, और 4 पूर्व का तत्व के रूप में उन्होंने बताया था, हम्म, उतना ही दे पाए थे। 10 वो अभी हमने क्लास में स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया ना, वो सारी हम जी चीजें। जी। नहीं मैडम, वो ऐसा बोली थी, वो 10 अध्ययन के बाद, 10 अध्ययन पढ़ने के बाद वो क्या बनाते हैं, एक विक्रिया का, वो विक्रिया शक्ति से वो शेर यूज कर क्या जो वो लब्धि बनाते उनको हैं प्राप्त होती इसलिए। है ना, उसको हाँ यूज कर लिया। इसलिए, हाँ मिस यूज इसलिए मना करके। किया, तो भद्रबाबू जी ने आगे का ध्यान देना मना किया, ऐसा बोलता है ना। हाँ हाँ, क्योंकि उनको हम्म, लब्धि जो आती है ना उसका उपयोग नहीं करना चाहिए, हम्म, और उनको वो विचार आ गया और भाव आ गए ना, इसीलिए 10 पूर्व का ज्ञान पूरा वैसे का वैसा मिला, और बाद में वो अब आगे का 4 पूर्व का नहीं ले पाए, इसीलिए उसको तत्व के रूप में ही मिला। और उन्होंने वो ज्ञान जैसा था स्व अक्षर अक्षर शुद्ध, मतलब जैसे होते हैं ना सूत्र, वैसे का वैसा वो 4 का नहीं मिला, उसी के कारण। अभी बोलिए, देवादी गणेश शर्मा श्रमण के बारे में क्या जानते हैं? किसके बारे में मैडम? देवादी गणेश शर्मा श्रमण। समाश्रमण अंतिम अंतिम तो संकलन उन्होंने ही किया है मैडम। आगम का जितना भी संकलन अभी हमने लास्ट में, पूरा और पढ़ा कहते है हैं वो एक ना आगम के पेपर में भी, दुकान पढ़ा था फिर। सारा उनका ही देन है। यस, उनकी देन है सारा। तो कहते हैं ना, लिपिबद्ध एक हमारे पूर्व पास के अभी। ज्ञानी है मेश्वर। हाँ यस हाँ। यस। ये भी कहते हैं मैडम कि उनको एक पूर्व के ज्ञानी है, बट मैं श्योर नहीं हूँ। सुनने में आया, पढ़ने में भी आया कि उनका एक पूर्व का ज्ञान उनको भी था। 14 पूर्व में एक पूर्व का ज्ञान था। मैं श्योर नहीं हूँ, और बट सुना जो मैंने। उनके व्यक्तित्व में जो सारी चीजें हुई थी ना, जब 12 साल का दुकान पढ़ा, तो उसके बाद जब उनको पता चला कि जो चौथ का ज्ञान है, जो धीरे धीरे शुद्ध ज्ञान परंपरा से जो चला आ रहा है और फॉलो हो रहा है, तो उसमें अभी तो लोगों की याद शक्ति कम हो रही है, तो उनको उतना याद नहीं रहता है, तो अभी उसको क्या करना पड़ेगा, लिपिबद्ध करना पड़ेगा। और दुकाल भी पढ़ा, तो वहां पे थोड़े साउथ में चले गए, थोड़े नॉर्थ में चले गए, तो इनके अंदर इतिहास में जो मिलता है, तो उस हिसाब से हमको ये देवाती गणेश श्रमण के बारे में भी बहुत ही, उनका भी योगदान जो था वो बहुत ही अच्छा था, कि शुद्ध ज्ञान का वो संरक्षण करने वाले थे, शुद्ध ज्ञान को संभाल के जो जिसकी रक्षा करनी चाहिए ना, तो उसके लिए वो बहुत ही फेमस थे। फिर उन्होंने अपने जो ज्ञान था उस ग्रंथों का अधिक व्यवस्थित संकलन किया, मतलब ज्ञान तो यहाँ वहां था, पर उन सारी चीजों को लाके लिपिबद्ध करके उसको सिस्टमेटिक वे से रखा, और उनको लिपि में भी लाए। आज जो हमारे पास लिपि में लिखा हुआ है, वो उनके ही देन है, कि उन्होंने ये सारा प्रयास इतना किया,
तो उसकी वजह से आज हमारे पास ये सारी चीजें आगमों के रूप में हम एक वे से और लिखा हुआ मिल रहा है। तो कहते हैं कि जब अकाल पड़ा, अकाल पड़ने के कारण शुद्धधर श्रमण बहुत सारे मर गए थे उस समय पे, अकाल के समय पे। और फिर जिसके कारण शुद्ध ज्ञान का संकलन और संग्रह जो करना था ना, वह बहुत ही जरूरी हो गया था। क्योंकि नहीं तो सारे जो गुजर जाते हैं, मर जाते हैं, तो उनके साथ ज्ञान भी चला जाता है। तो उस प्रकार जो अभी बहुत वो भी टेंशन आ गया कि जो ऐसे अकाल मृत्यु से ये सब मर जाएंगे तो जो हमारा है वो पूरा चला जाएगा। तो इसीलिए उनको लगा कि नहीं, अब हमें सारा ज्ञान को संकलन करके लिपिबद्ध करना चाहिए। तो उस समय वचनाचार्य देवार्ति गणेश श्रमण जी ने क्या किया, उन्होंने शास्त्रों को संरक्षण विषय पर विचार करने के लिए वल्लभी में एक श्रमण संघ को, मतलब काउंसिल जो बोलते हैं ना, वल्लभी में एक काउंसिल, सारे संघ को आमंत्रित करके काउंसिल रखी थी इसको, वहां पे मीटिंग काउंसिल थी। ये कार्य उन लोग को पता था कि ये बहुत कठिन है। शुरुआत में देवार्ति गणेश श्रमणों ने साथ बैठकर क्या किया, आगम के ग्रंथों को पहले सुना, क्योंकि शुद्ध परंपरा चली आ रही थी ना, तो पहले सबसे पहले सब चीजों को सुना। फिर उन्होंने उन सभी को याद रखा और उन्हें व्यवस्थित रूप से लिपिबद्ध करना शुरू किया। जो वहां पे क्या था, दो डिवीजन थे, दो ग्रंथ थे। एक था स्कंदिली और दूसरा था नागार्जुन। तो आचार्य कालक 4 नंबर के जो थे, उसका प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था, तो नागार्जुनिया। और जबकि स्कंदिली ग्रंथ का प्रतिनिधित्व कर रहे थे देवार्ति गणेश कर रहे थे। फिर दोनों आगम में के ग्रंथों में जो जो भिन्नता थी, क्योंकि आर्य स्कंदिल और आर्य नागार्जुन कभी एक दूसरे से मिले नहीं थे, जो बातें चल रही थी तो वो दूसरों के साथ चल रही थी, पर ये जो थे वो अलग अलग जगह में थे और वो दोनों अपना अपना कार्य कर रहे थे, वो दोनों कभी मिले नहीं थे। तो इस प्रकार जैन संघ में थोड़ी भिन्नता जो आई ना, वो उनके ज्ञान के हिसाब से जो लिपिबद्ध हुआ, तो उसकी वजह से ये सारी विभाजता आ गई, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो हम बोलते हैं ना, वो सारी पैदा हो गई। फिर बड़प्पन के इशारे के रूप में देवार्ति गणेश ने नागार्जुनीय ग्रंथ को एक भिन्नता के रूप में एक बनाया। इस कार्य में आचार्य कालक ने भी उनका सहयोग दिया और उन्होंने मुख्य आगम के जो लेख के बारे में थे और ग्रंथों को पढ़ने के से आगम के साथ वो लेखन को जो आज लेखन के रूप में है, वो सारा हमको संभवित हुआ, उनकी वजह से ही मिला। तो उनके जीवन के बारे में हम कहें तो देवर्षि कश्यप गोत्र के वो क्षत्रिय थे और वे क्षमा श्रमण और देववाचक, ये 2 नाम से भी जाने जाते हैं। इज फेमस विद दिस 2 नेम्स, देवार्ति गणेश, हम बोलते हैं ना क्षमा श्रमण, और कहीं कहीं आपको देववाचक ऐसे भी नाम उनका मिलेगा। एक बार क्या होता है, भगवान महावीर ने राजगृह नगरी में एक धर्म सभा में सौधर्मेंद्र से कहा, क्या कहा कि हरिनाथ मेशी ने मुझे भ्रूण अवस्था में देवानंद के गर्भ से त्रिशला के गर्भ में स्थानांतरित किया था। तो श्वेतांबर परंपरा तो ये मानती है कि गर्भ उनको पहले था, फिर उनका बदल के यहाँ पे आए थे ना, तो ऐसा मानते हैं ना कि देवानंद के गर्भ से वो त्रिशला माता के गर्भ में आए थे। और फिर क्या कहते हैं कि ये जब ऐसा गर्भ का वो हुआ, फिर मेरे निर्वाण यानी कि केवल ज्ञान के बाद 1000 वर्ष के बाद पश्चात वो पुनः देवार्ति गणेश नाम से जीवित होंगे, मतलब वही जीव जो था। सौदामन लोग कहते हैं कि हरिनाम गणेश का जो जीव है वही जो है देवार्ति गणेश नाम से वापस आएंगे और दृष्टिवाद यानी कि 12वें अंग की कृति का वो शीर्षक जो है वो बनाएंगे और वो 12वें अंग के अंतिम अधिकारी होंगे। इस प्रकार जब ये सारी बातें हुई तो देवार्ति गणेश ने जब अपनी माता के गर्भ में थे
तब उनको भी भ्रूण अवस्था में जब थे, तब उन्होंने रिद्धि के स्वामी को देखा और उन्होंने अपने पुत्र का नाम देवादिगणि रखा। जब उन्होंने देखा ना कि जो उसकी आ, रिद्धि सिद्धि, मतलब उनके जो गर्भ में जो बच्चा आया है, तो उनके प्रभाव से ये सारी चीजें हो रही है, तो फिर युवावस्था में उन्होंने जब वो बड़े हुए, तब जब युवा हुए, तभी से उनको एक बहुत शौक शौक था, है बोलते हैं ना, हॉबी थी, वो क्या था, शिकार करना। तो वो शिकार कर रहे थे, तो उन्हें इस खेल से विमुख रखने के लिए सारे प्रयत्न करने लगे कि वो बहुत अट्रैक्टेड थे शिकार करने के लिए, तो वो ना करें इसके लिए ये लोग सारे प्रयत्न करने लगे। एक बार क्या होता है, जब वो शिकार करने के लिए जाते हैं, तो उनका सामना एक सिंह, जो एकदम दहाड़े से गुस्सा करता हुआ सिंह था ना, उसके दहाड़ते हुए सिंह से हुआ। जब उनका सामना हुआ, और उसके पीछे एक गहरी खाई थी, खाई दिखाई दी उसके पीछे। फिर इसके अलावा वे दोनों और हाथी जैसे दांतों वाले जंगली जानवरों से घिरे हुए थे। आजू बाजू में भी बहुत सारे जंगली जानवर थे। उनके पैरों की जो धरती थी ना, वो हिल रही थी, और उस समय भारी वर्षा भी हो रही, बारिश भी हो रही थी। तभी देवाधीश शमाशमन एकदम भयभीत हो गए। देखो, आगे न जाने का रास्ता, न पीछे जाने का रास्ता, न आजू बाजू, मतलब हर जगह से एकदम ऐसे घिर गए कि मौत निश्चित है। तो जैसे वो इतने भयभीत हो गए, तो देवादिगण गण ने एक आवाज सुनी। वो क्या आवाज थी? उन्होंने कहा कि अभी भी समय है अपनी लाचारी का एहसास करने के लिए, कि तू कितना लाचार है। तू शिकार करके दूसरों की हिंसा कर रहा है, तो आज तू वैसे कितना लाचार है। अगर तू इसको एक्सेप्ट कर लेगा तो ठीक है, अन्यथा तेरी मृत्यु का इंतजाम हो गया है। दिस टुडे विल बी योर लास्ट डे, मतलब तू अभी बच नहीं पाएगा। ऐसी उसको अंदर से आवाज आई, कान में आवाज आई। फिर अभी तो वो अत्यंत लाचार थे, हैंडीकैप हो गए थे, कुछ उनके पास ऑप्शन ही नहीं था। तो लाचारी के स्वर में उन्होंने कहा, आप जो कर सकते हैं करे, लेकिन कृपा मुझे बचा ले, प्लीज सेव मी, आई वॉन्ट टू लीव, यहाँ से मुझे कैसे भी करके बचा ले। आप जो मुझसे जो भी करवाना चाहते हैं, मैं सब के लिए तैयार हूँ, पर यहाँ से मुझे जीवन दान दीजिए। फिर भगवान ने उसे बचाकर आचार्य लोहित्य सूरी के पास भेजा, और लोहित्य सूरी के उपदेशों को उन्होंने जब निष्ठापूर्वक सुना, फिर वो देवर्षि मुनि बन गए। फिर एक दशांगी, मतलब कि 10 अंग कर्मों का नाता, उसे दशांगी कहते हैं, वो हुए। और एक पूर्व का ज्ञान भी प्राप्त किया, जो अभी प्रिया जी ने बोला ना कि एक पूर्व का ज्ञान था, तो वैसे प्रारंभिक सिद्धांत यानी कि एक पूर्व का ज्ञान उनको प्राप्त हुआ। वो करके उनको आचार्य, गणाचार्य और वचनाचार्य वो बन गए। इस प्रकार उनकी लाइफ पूरी हुई, और 437 ईस्वी सन में उनका निधन हो गया। और उनकी मृत्यु के साथ ही शुद्ध ज्ञान यानी कि शास्त्र ज्ञान की परंपरा, जो शुद्ध ज्ञान की परंपरा चल रही थी ना, वो तब से बंद हो गई, समाप्त। समझ में आया? तो इस प्रकार हुआ शुद्ध परंपरा का एंड। अभी कुछ डाउट है आप लोग को तो पूछ लीजिए। नंदी सूत्र भी शायद इन्होंने लिखा है ना, नंदी सूत्र। हाँ, अभी आप लोग को मंडे क्लास है ना मेरी, और जी मंडे 8 है, करेक्ट? हाँ, मंडे। मैम टेस्ट हाँ भी है मैडम। एट्थ हाँ, को टेस्ट भी एमसीक्यू है की मैम। टेस्ट मंडे है, 2 यस बजे। मैम। बराबर है ना पल्लवी जी? 2 बजे ही रखते हैं यस ना? मैडम, यस मैडम। 2 बजे हाँ, है मैडम। मंडे 2 बजे है। तो आप लोग सब प्रिपेयर हो गए, कर रहे हैं प्रिपरेशन? देखो 20 क्वेश्चन ही चलिए। आएंगे, 20 मार्क के 20 क्वेश्चन। पूजा जी,
जितेंद्र जी अभी थे ना, कहाँ चले गए? आप लोग सबको वो दिन अटेंड करना है. देर विल बी नो अदर चॉइस और चांस विल बी गिवन फॉर 20 मार्क्स. अगर जो भी नहीं करता है तो उनके 20 मार्क्स चले जाएंगे. आई एम वरीड फॉर दैट. कि देखो, आप एक असाइनमेंट तो प्रेजेंटेशन करके आप कभी भी वो कर सकते हो. आगे पीछे की सब डेट्स देती हूँ मैं, पर ये जो एमसीक्यू है ना, वो आप वापस नहीं कर सकते हो. इसीलिए पद्मिनी जी वापस एक दो बार रिमाइंडर डाल देना अपने ग्रुप में मैम कि हर रोज जितने भी डालेंगे लोग. मैडम. 8th और अराइविंग, वो बहुत एग्जाम टफ नहीं अराइविंग. रहेगा. हाँ, क्या क्या पद्मिनी मैम जी? हर रोज रिमाइंडर डालेंगे. एग्जाम अराइविंग, 2 day लेफ्ट, 1 day लेफ्ट, बिंगो मैं टुडे इज द अभी एग्जाम करके डालेंगे. ना, ग्रुप में आप लोग अपने ग्रुप में एक लिंक डाल देना एक दो दिन के बाद, और वहां बोलना सब आओ, हम लोग रिवीजन करते हैं. और थोड़ा मैडम आप क्वेश्चन. क्वेश्चन दे दीजिए मैडम. 50 क्वेश्चन दे दीजिए, हम लोग उसी का रिवीजन कर लेते हैं. आप क्वेश्चन बनाइए अपने आप ही, जो पढ़ा कर रहे हो ना उसी में से क्वेश्चन बना के सब एक दूसरे को पूछे, सबकी पढ़ाई भी हो जाएगी, उस बहाने आंसर भी रेडी हो जाएंगे, आपको बहुत सारा रजिस्टर हो जाएगा. तो फाइनल एग्जाम में लिखने के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा. इसमें से आपको कितने सारे टॉपिक. अभी एक काम करो, मैं खाली सेकेंड मॉड्यूल की रखती हूँ, थर्ड मॉड्यूल भी निकाल दो. ओनली सेकेंड मॉड्यूल, जहाँ ओनली तीर्थंकर के सेकंड बारे में। में, यस मैम. ऋषभदेव के बारे में, बस उतना ही लेती हूँ. 20 क्वेश्चन ऋषभ उसमें आपने से देव। रहम ही. किया हमारे ऊपर। आपका और भी थैंक यू। कम कर देती हूँ अगर आप लोग को चाहिए तो. नेमिनाथ का और जो ठीक है। पार्श्वनाथ का है ना, वो भी छोड़ दो अभी के लिए, एमसीक्यू के लिए. ओके। हाँ। ऋषभनाथ और अरिष्ट नेमी ओके का हो मैम। जाएगा बस। हाँ. ऋषभनाथ और अरिष्ट नेमी जी का। नहीं, नहीं, जो है ना आगे के 35 अतिशय के तीर्थंकर के भी समान, दूसरा मॉड्यूल आप खोलोगे ना, तो उसमें हाँ हार्डली हाँ 30-40 पेजेस रहेंगे. हाँ ठीक है। तो उसी में से मैं आपको 20 क्वेश्चन दे दूंगी बस. उसमें वो ओके मैडम. तीर्थंकर चिन्ह क्या है, तीर्थंकर के महत्व क्या है, तीर्थंकर की 35 वाणी, 34 अतिशय, डिफरेंस बिटवीन तीर्थंकर के भी सामान्य क्योंकि और ऋषभदेव भगवान केवली। का चरित्र. बस उतना ही मॉड्यूल ही खाली रखो. फर्स्ट आप लोग को टफ होता है इसीलिए मैंने नहीं दिया. खाली सेकंड का रखो, थर्ड भी निकाल देती हूँ. तो चरित्र खाली ऋषभनाथ भगवान का रहेगा ना ओके बस। मैम। ऋषभ का पूरा ऋषभनाथ रहेगा. बस। ऋषभदेव का रहेगा और उसके आगे का रहेगा. ठीक है उसके आगे मतलब। तीर्थंकर के और उनकी चिन्ह, प्राप्ति कैसे उनके होती है, अतिशय. हाँ नहीं उनके नहीं। अतिशय, वो सारी चीजें. हम्म, सर मैं ग्रुप में डाल देती हूँ सर मॉड्यूल 2 का पीडीएफ, फिर हम उसी से पढ़ लेते हैं सर. अनिल सर. ठीक है ठीक ठीक। ठीक है, देखो आप लोग के लिए मैं इतनी सुविधा भी कर सकती हूँ, नहीं नहीं, पर बहुत आप बहुत लोग. फैसिलिटी। बहुत थैंक यू मैम। बहुत थैंक थैंक फैसिलिटी यू यू। है। मैडम. सर पर का आप. बनाया हुआ नोट्स भी हेल्पफुल हो जाएगा। अनिल जी का हाँ, बनाया हुआ है। अनिल जी का बनाया हुआ पीपीटी भी है तीर्थंकर और केवली के अंतर। तो केवली का वो है। भी हाँ वो हाँ भी एक स्वाध्याय जो करेंगे तो वो भी 40 हो जाएगा। जो पेजेस नोट्स के है ना, बस एक दो बस बार पढ़ लीजिए. बस। मैं टफ भी हाँ नहीं बहुत पूछने वाली हूँ, इजी पूछूंगी. हाँ ठीक है। आपको चाहिए तो 40 क्वेश्चन पूछती हूँ, ये आधे आधे मार्क का. थोड़ा लंबा हो जाएगा. उससे अच्छा 20 मार्क का पूछती हूँ, पर आप यस लोग मैम. उतना मॉड्यूल खाली पढ़ के आइए, उसमें से ही पूछती हूँ बस. ठीक है थैंक यू मैडम। मैडम. आपके लिए थैंक मैं यू वापस मैम. बना दूंगी क्वेश्चन पेपर. थैंक यू मैडम. पर आप लोग की जिम्मेदारी है, कोई भी एक जन भी मिस नहीं होना चाहिए. अब उनके घर जाके पकड़ के लेके आना पड़ेगा. ये जितेंद्र जी तो कल आए थे मैडम, जितेंद्र जी कल आए थे हाँ, प्राप्ति सेकंड मैडम की क्लास में तो तो। उनको भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ हमको आता है. यस मैडम. मैम हम हाँ, पूरी कोशिश करेंगे उन. साथ में मिलके करो. एक जन 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन पूछे, एक मतलब एक क्वेश्चन पूछ के उसके ऑप्शंस दो, या खाली जो चीज है वो ही बात करो तो भी आ जाएगा. कि भगवान का लांछन क्या था, कौन से भाव में उनको केवल ज्ञान मिला, कौन से भाव में उनको सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई, ये भाव में का क्या था, फिर तीर्थंकर होते तो कितने अतिशय होते, मतलब जस्ट कॉमन आप लोग पढ़ोगे ना,
तो भी एग्जाम लिख पाओगे। और उसमें 4 ऑप्शंस तो दूंगी, खाली टिक ही करना है, एक 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 एक। जितने भी मार्क्स मिले मिलने दो ना। ठीक यस बात। मैडम। ठीक है, तब आप लोग यस जी मैम। 5 की जिम्मेदारी है, 6 की। पूजा, बाहर आओ पर्दे से। वो ठीक है। दांत निकाल रहे होंगे मैडम, इसीलिए नहीं दिखाना Sorry। चाहते। कोई नहीं, आप 5 लोग अभी आपके दूसरे फैमिली मेंबर्स को एग्जाम के लिए लेके आना। यस मैम। ठीक है, धर्म की यस प्रभाव मैम। ना करो, पुण्य बांधो, जो आपके है उसी को समझाओ, बाहर से किसी को नहीं लाना है। उनको एनकरेज करो, और आप लोग 5 जन क्लास शुरू करोगे ना, तो वो लोग भी धीरे धीरे ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक यस है मैम। मैडम। एक बार ट्राई करो। देखो, हम अपना पुरुषार्थ कर लेंगे, फिर उनको जो करना है करे। हमारा जो पुरुषार्थ है हम कर लेंगे। फिर भी वो कोई नहीं ही करना चाहता है तो हम नहीं करा पाएंगे। हम लोग थाली थाली परोस के दे सकते हैं, फिर मुंह में लेके खाना तो उसे ही पड़ता है ना। चबा के हम नहीं दे सकते। ठीक है, जी यस मैम। ट्राई करो। और प्रिया जी, आप मौलिक जी से बात की आपने? आप म्यूट में है, आप म्यूट में है। अरे, करूंगी मैम, नहीं किया था, कल डिस्कस किया था हम लोगों ने, बात करूंगी। पूजा जी ने फोन पे शायद ट्राई किया था, ट्राई करूंगी मैम, आज बात कर। ठीक है, कर लीजिए। हाँ। क्योंकि आप यस। 2 जने ही हैं आउट ऑफ स्टेशन वाले, बाकी तो सब यहाँ के ही है। यस यस मैम। ठीक है, और डन। कुछ? यस। तो नाउ डिसाइडेड ओनली सेकेंड मॉड्यूल, यू पुट इट इन द यस। ग्रुप। और जो सेकेंड मॉड्यूल का यस जो मैम। है वो आप लोग के पास है ना, पूरा यस। स्टडी मटेरियल तो है ना? तो वो भी इंग्लिश और हिंदी में डाल दीजिएगा। और सबको, आपके क्लासमेट्स को बोल दीजिएगा ये पढ़ के आओ, हम लोग एक मॉक टेस्ट करते हैं। यस जब मैम। भी आप लोग को टाइम हो, 1-2 दिन में करो। सबका रिवीजन हो मैम तो एक जाएगा। प्रेजेंटेशन दे दूं मैम? आप कहते हैं तो वही जो मैंने अतिशय का तैयार किया है प्रेजेंटेशन, वो दे दूं क्या 8th से पहले? आप अगर आप रेडी हो सैटरडे को। अभी हमारी क्लास ही नहीं है ना। नहीं है, प्रेजेंटेशन एक देना है। 10 हम्म। 15 मिनट्स में प्रेजेंटेशन। अगर सब तैयार है तो मैं 15 मिनट का प्रेजेंटेशन याद भी करा दूंगी सबको। 34 हाँ, तो अतिशय, आप 35 करो ना। वचन अतिशय। हाँ, मैं करा दूं। नहीं, पर आप कब करोगे? अभी कल तो मैं टाइम रहेगा तो आप कराओ ना, आप पढ़ो ना, सबको पढ़ाओ। और ठीक है। एग्जाम के बाद जब टाइम रहेगा, 20 वीक का ही टेस्ट रहेगा, उसके बाद टाइम रहेगा तो वो दिन प्रेजेंटेशन कर देना। नहीं तो ट्यूसडे तो पक्का ही है। ट्यूसडे ठीक है, ओके ओके डन मैम, ट्यूसडे में कर सकती हूँ, हाँ। मंडे भी कर सकते हो, क्योंकि ये टेस्ट तो हमारी ओके 20 वीक में खत्म हो जाएगी। फिर ओके। आप करा देना। नहीं तो फिर ठीक है। ट्यूसडे करा देना। ठीक है। देखो, आप रेडी रह डन। जाओ ना, बाद में देखते हैं। ठीक है। डन डन डन। और उसका मना बोल के फिर आपने बोला था ना, महावीर भगवान के इसके लिए मैं हाँ, अब लेती हूँ महावीर टॉपिक। भगवान को वो मैं लिख के कंटेंट भेजूंगी असाइनमेंट के लिए। असल वो अलग अलग नहीं है, एक ही है। जो प्रेजेंट करते हाँ हैं कुछ उसी का ऐसा। असाइनमेंट लिखना है। तो हाँ, तो वही आप प्रेजेंटेशन कर दोनों ही देना। रेडी है। तो मेरा 34 अतिशय, 35 वचन अतिशय पूरा रेडी है, हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी सब रेडी हाँ, है तो मैम। वो आप स्टूडेंट्स को पढ़ाओ। ठीक है, डन डन मैम, डन। जो भी ठीक है, बोलेंगे कल या परसों मैं पीपीटी से प्रेजेंटेशन करा के बता देती हूँ। बच्चों को बताओ। हाँ। बच्चों को तो सब बड़े हैं मैम। बंद हो जाएगी मीटिंग। कुछ पूछना है तो जल्दी पूछ लीजिए।